गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी क्लास 6 के लिए मैथ में आपका एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट होने जा रहा है। इसके प्रीवियस क्लास में आपको हम डेफिनीशन का पार्ट बताए थे और उस डेफिनीशन में बहुत सारा डेफिनीशन था, लगभग 9 डेफिनीशन था। अब आज एक्सरसाइज 6.4 शुरू हो रहा है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वह डिफाइन द फॉलोइंग: स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। ये 5 डिफाइन को करना है, 5 डेफिनेशन को लिखना है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में मैंने डेफिनेशन बताया था स्क्वायर का, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर हम किसे कहते हैं? तो स्क्वायर में टोटल चारों साइड इक्वल लेंथ का होता है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ठीक उसके जस्ट बगल में रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन हम बताए थे कि ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। अब इसका डेफिनेशन एक और हो सकता है कि ए पैरेललोग्राम विच इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। उसी प्रकार आपका रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। और रोम्बस के डेफिनेशन में आपको हम बताए थे A rhombus is also parallelogram in which all the sides are equal। रोम्बस क्या है कि अपोजिट जो साइड है वो अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है एंड इक्वल भी है। बट ये रोम्बस के डेफिनेशन में स्क्वायर का डेफिनेशन अगर आप टैली करते हो तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन होगा डायगोनली, क्योंकि दोनों के डायगोनल में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। रोम्बस का जो डायगोनल्स है वह डिफरेंट लेंथ का होता है और स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वह सेम लेंथ का होता है। और एंगल, सेकंड पार्ट है एंगल। स्क्वायर का जो एंगल होगा, प्रत्येक एंगल ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, लेकिन रोम्बस का जो एंगल होगा वह प्रत्येक एंगल या तो 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा। तो इस तरह से दोनों में हम सिमिलर कंपेयर कर सकते हैं। तो रोम्बस का डेफिनेशन ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम ट्रेपेजियम के। तो ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम का डिफाइन भी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इट्स साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसमें ट्रेपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल होता है और दूसरा जो पेयर है वह नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन में अगर नॉन पैरेलल अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो वह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के रूप में नहीं आता। यानी वो आता है अगर नॉन पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो हम इसको कह सकते हैं कि यह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन हो गया, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर जो है वो उसका पैरेलल होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का बाद आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आपको पहले भी बता चुके थे। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये या कह सकते हैं ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या है? तो एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो इस तरह से ये पांचों डेफिनेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें आप देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन में
बी नंबर क्वेश्चन में आपका ट्रू और फॉल्स है। इस ट्रू और फॉल्स में ए रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू सेट्स ऑफ द पैरेलल लाइन। अब यहाँ फर्स्ट लाइन आपका गड़बड़ है। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल तो है विथ टू सेट्स ऑफ द पैरेलल लाइन, और उसका दोनों सेट पैरेलल लाइन्स है, तो यह क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी है और दोनों सेट पैरेलल लाइन है, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल हो सकता है, इसलिए ट्रू है। दूसरा, द अपोजिट एंगल ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यह भी ट्रू है। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है विथ अपोजिट साइड्स इक्वल बट एंगल्स अनइक्वल, यह फॉल्स है। अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल तो होता है लेकिन एंगल्स भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए अपोजिट एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे तो ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बी का ही 4 है, ए ट्रेपेजियम हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल साइड होता है, इसलिए क्या हो गया, यह ट्रू हो गया। अब इसका सी नंबर का जो क्वेश्चन है, सी नंबर में व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड रोम्बस। अब ये आपको हम दोनों का फिगर ड्रॉ करके बताते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ जाने, ये देख लीजिए, सबसे पहले ये रोम्बस, और जस्ट यहाँ बगल में देख लीजिए आपका ये स्क्वायर है, अब दोनों में सिमिलरिटीज पूछा जाता है, दोनों में जो सेम है, दोनों में जो इक्वल है वह कैसे है, और दोनों में जो डिफरेंस है वह कैसे है। यहाँ आप देखते हैं कि ये रोम्बस है, रोम्बस में ये होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये चारों जो है ये इसके पेयर में, ये इसके पेयर में इक्वल भी है। यहाँ भी आप देखते हैं कि साइड अकॉर्डिंग टू साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिमिलरिटीज में आपका आ जाएगा कि साइड्स आर इक्वल, दोनों का साइड क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जब डिफरेंस में चलते हैं तो डिफरेंस में होता क्या है कि जो रोम्बस है, रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो डिफरेंट लेंथ का होता है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वह इक्वल लेंथ का होता है। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, बट स्क्वायर का जो ईच एंगल है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों का सिमिलरिटीज और डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अगर इक्वल है तो दोनों किस मैटर में इक्वल है, अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अनुसार इक्वल है। अगर डिफरेंस है तो डायगोनल और एंगल के अनुसार इक्वल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड रोम्बस। अब इसके बाद ड्रॉ करना है कुछ क्वेश्चन, उस ड्रॉ में ए रोम्बस विद द साइड 5 सेंटीमीटर, और रोम्बस ड्रॉ करना है जिसमें साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है। राइट एंगल ट्रायंगल with the side 7 centimeter, 3 centimeter, 3.5 centimeter. A square with side 7.5 centimeter. A rectangle with length 7 centimeter and width 4.5 centimeter. और एक ट्रेपेजियम भी ड्रॉ करना है। तो इसमें जो ड्रॉ वाला पॉइंट है वो आप पहले बता दें। रोम्बस विथ द साइड 5 सेंटीमीटर, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है,
तो रोम्बस हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ऑल साइड्स 5 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा, ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास, स्केल, पेंसिल, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको अपने घर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और रोम्बस में फिगर आपको बता दिए, रोम्बस कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो लेंथ है वह 3.5 सेंटीमीटर है और ये है 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस जो है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले बेस को हम ड्रॉ करते हैं और बेस ड्रॉ करके 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री ड्रॉ करने नहीं आएगा तो आपका नहीं बन सकता है। तो इस तरह से चांद से या प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर का होगा, कितना सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर स्केल से माप करके इसको हम कट कर लेंगे और ये पॉइंट को टच करा देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक होगा। अगर 7 सेंटीमीटर कंपास को लेकर के यहाँ से टच करेंगे तो इस पॉइंट पर कहीं भी कटेगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें ट्रेपेजियम बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सबका मेजरमेंट दिया गया है साइड का, आप बना सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर चेंज होगा और क्यूबाइड, सिलेंडर, क्यूब, पिरामिड इत्यादि पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।